वालेकुम। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें भी हम हमारे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करने हैं। तो हमारे रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हमारे पास इसमें जो टॉपिक हैं, सबसे पहला टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करने के बाद हम आएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करने के बाद फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो वन बाय वन हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, बाउंस बैक, किसी मीडियम से टकराकर लाइट दोबारा उसी डायरेक्शन में वापस आए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन लाइट की डायरेक्शन उसी लाइट की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन एंगल चेंज करके आएगी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैंने बनाया एक मीडियम यहाँ पे क्या है, मीडियम हम यहाँ पे मिरर ले रहे हैं मिरर से लाइट टकराकर बाउंस बैक होती है, तो उसके हम एग्जांपल ले रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक मिरर है, एक मिरर से लाइट आके टकराई, एक मिरर से क्या है, लाइट आके टकराने के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस चली गई, लेकिन उसने अपना एंगल चेंज कर लिया, उसने अपना क्या कर लिया, एंगल चेंज कर लिया, तो उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उससे हम क्या कहते हैं, यानी कि लाइट किसी मीडियम से टकराकर बाउंस बैक हो जाए, उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जिस एंगल से लाइट आ रही है, यानी कि जो ज्योमेट्री में लाइन को रे कहते हैं हम, तो यहाँ पे हमने रे का वर्ड यूज किया, लेकिन इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे हम उसे कहते हैं कि जब लाइट मिरर से टकराती है, जो लाइट जो है वो मिरर से टकराती है, उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। उस रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि लाइट अभी आ रही है मिरर से टकराने के लिए, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के लिए। जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक हो रही है, तो इंसिडेंट रे से वो कन्वर्ट हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे में, फिर हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये दो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है कि जब भी लाइट किसी मीडियम से टकराती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, वो दोबारा बाउंस बैक हो जाती है उसी डायरेक्शन में, लेकिन अपना एंगल क्या करती है, वो चेंज करती है। अच्छा, हमारे पास एक रे है इंसिडेंट रे, एक रे है रिफ्लेक्टेड रे। जिस इंसिडेंट रे से लाइट आके टकराएगी उसका कोई ना कोई एंगल होता है, और उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लाइट टकराने के बाद जब बाउंस बैक होती है तो वो एंगल चेंज करती है, और उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना अगर समझ आने के बाद हम आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर, यानी कि लाइट का किसी मीडियम से टकरा के बाउंस बैक होना, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का कानून हमें क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का कानून ये कहता है कि सबसे पहला पॉइंट, ये दो पॉइंट पे बेस्ड करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने पॉइंट पे बेस्ड करता है, दो पॉइंट पे बेस्ड करता है। दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट है कि अगर लाइट किसी एंगल से आ रही है, वो हमेशा जिस एंगल से आ रही है, जितने एंगल से आ रही है, उतने ही एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि साइन एंगल आई हमेशा साइन एंगल आर के इक्वल होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा बाउंस बैक होगी, तो दोनों का एंगल हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, साइन एंगल आई बराबर है साइन एंगल आर के। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या कहा है, नॉर्मल लाइन। मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लाइन लिखा है, इसका पूरा एक पॉइंट है। मैंने नॉर्मल लाइन इसलिए लिखा है क्या, हमें सिर्फ समझ में आए बात के बात क्या है। बात यह है कि इंसिडेंट रे आके और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये नॉर्मल लाइन है। तो यहाँ पे ये बात है कि जब इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे आती है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, तो दोनों का एक पॉइंट सेम होता है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं नॉर्मल लाइन। तो दोनों नॉर्मल लाइन पे रिलाई करती है, दोनों नॉर्मल लाइन पे आके टकराती हैं, तो नॉर्मल लाइन का यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा था। तो एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला है कि साइन एंगल आई हमेशा बराबर होता है साइन एंगल आर के, और दूसरी बात यह है कि ये नॉर्मल लाइन पे बेस्ड करते हैं। ठीक है,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास जो है दो टॉपिक हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले ये तो मीडियम है हमारे पास, ये जो लाइन में ड्रॉ की है मीडियम है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ये भी मीडियम है। अब इन मीडियम के साइड में मैंने लाइन हल्की हल्की जो लाइनें बनाई है, इसका मतलब क्या है कि इनकी ये वाली साइड पॉलिश्ड है, ये वाली साइड क्या है, पॉलिश्ड है, और ऊपर वाली साइड से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा मिरर है, हमारे मिरर में हम क्या करते हैं, एक साइड से हम उसकी हमारी इमेज देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या होता है, पॉलिश होता है, ताकि वो लाइट को रिफ्रैक्ट ना करे। एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। अगर मिरर की दोनों साइड ओपन होंगी, यानी कि दोनों साइड पॉलिश नहीं है, दोनों साइड मिरर है, तो वो रिफ्रैक्शन करेगा, और वो रिफ्लेक्शन कब करेगा, जब हम उसकी एक साइड को पॉलिश कर दें। तो हमने यहाँ पे मिरर की एक एक साइड को पॉलिश कर दिया, जैसे कि यहाँ पे भी एक साइड पॉलिश्ड है, तो हमने एक साइड पॉलिश कर दिया। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो सरफेस है, मिरर का जो सरफेस है, वो सरफेस क्या है, स्मूथ है। सरफेस क्या है, मिरर का सरफेस स्मूथ है, तो वो क्या करता है कि जब भी लाइट आके टकराएगी, टकराने के बाद वो उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिटर्न बाउंस बैक हो जाएगी। यहाँ पे भी दूसरी रे आ रही है, दूसरी रे आके टकराने के बाद क्या हो रही है, उसी एंगल से वो क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। तो उससे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि एक पैटर्न में रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मिरर का सरफेस है क्या है, स्मूथ है। मिरर का सरफेस क्या है, स्मूथ है, इस वजह से क्या करे, रेगुलर रिफ्लेक्शन करे, यानी कि जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल से वो वापस जा रही है। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आप लोग देखोगे मैंने मिरर की जो शेप है वो सीधी नहीं बनाई, स्मूथ नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे मिरर क्या होता है, रफ होता है। रफ यानी कि इसमें खुरदापन होता है। तो जब भी इसमें क्या होता है कि जब भी इसमें लाइट आके टकराएगी, जिस एंगल से आके टकराएगी तो उस एंगल से दोबारा बाउंस बैक नहीं होती, वो किसी और एंगल से निकल जाती है। जैसे कि ये रे आ रही है, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो रही है, अपनी ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उससे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन एक पैटर्न में नहीं है। तो उससे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें मिरर क्या हो, रफ हो, मिरर रफ हो, और जिस भी एंगल से लाइट आके टकरा रही है वो किसी और पैटर्न में जाके निकल रही हो, यानी कि बाउंस बैक हो रही हो, तो उससे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक हैं वो हमने डिस्कस किए। इसमें एक टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, जो आप क्लास में डिस्कस करेंगे, उसकी डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर का ओवरव्यू है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। थैंक यू सो मच।